बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदफ नईम चैनल 5 की रिपोर्टर, 4 बच्चों की मां, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इमरान खान के कंटेनर से नीचे गिरकर उसी ट्रक के नीचे आकर शहीद हो चुकी हैं और इस वक्त वो अपने अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी हैं। लेकिन इस हादसे के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बहस व मुबासे और बहुत सारे सवाल जो हैं वो जन्म करके वो छोड़ गई हैं। और सवाल ये है कि इमरान खान साहब के कंटेनर पर जब वो चढ़ रही थी तो उनको, एक रिपोर्टर को इमरान खान साहब से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि जो इस वक्त तक रिपोर्ट सामने आई है कि सदफ नईम साहिबा काफ़ी देर से कंटेनर के साथ साथ चल रही थी, उनको मौका नहीं था दिया जा रहा। और फिर जब उन्होंने कंटेनर के ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो उनका पाँव कंटेनर से स्लिप हुआ, वो नीचे गिरे और उसी ट्रक के नीचे आई, टायर उनके ऊपर से गुजरा और वो वहीं पर जाँ बहाक हो गई हैं। इस वक्त जो दो तरह के बयान आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कंटेनर से नीचे गिरकर शहीद हुई हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि कंटेनर के नीचे आकर। लेकिन असल खबर यह है कि वो कंटेनर, उसी कंटेनर से नीचे गिरी और वही कंटेनर, यानी कि कंटेनर ट्रक के ऊपर होता है और वही ट्रक उनके ऊपर से गुजर गया। और ये सारा मामला जो है वो पेश आया है। लेकिन इस मामले के बाद अब अगर सदफ नईम साहिबा की बात की जाए तो वो बहुत ही काबिल रिपोर्टर थी। चैनल 5 में अगर कोई बंदा काम करता था तो वो सिर्फ और सिर्फ सदफ नईम साहिबा थी, जो एक अच्छा काम कर रही थी और हर तरह की जो वो इंटरव्यूज लेकर आती। सदफ नईम साहिबा 4 बच्चों की मां थी और चैनल 5 में अपनी जिम्मेदारियां निभाती थी और आज वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुकी हैं। लेकिन इसके बाद जो बहुत सारे सवाल हैं वो भी जन्म ले गए। क्योंकि देखें, आप जब जुलूस करते हैं, धरना करते हैं या फिर आप लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं तो इस पे आप सहाफ़ियों के लिए कोई इंतज़ामात नहीं करते। क्यों? सवाल है कि क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि यही सहाफ़ी होते हैं जिनको आप बुलाते हैं, आएँ जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारी आवाज़ पहुँचाएँ, हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाएँ, आवाम तक पहुँचाएँ अपने माइक के ज़रिए। और यही जो रिपोर्टर्स होते हैं, यही जब आप कोई लॉन्ग मार्च लेके निकलते हैं, जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं या जब आप लॉन्ग मार्च लेके निकलते हैं तो इनको आप घास तक नहीं डाल देते। और ज़रा सी अगर ये लोग आपके अगेंस्ट, आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट आपको काउंटर क्वेश्चनिंग कर देते हैं तो आप लफाफा सहाफ़ी कहना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे अवाम जो हैं हमारे, वो भी सहाफ़ियों को ऐसा ही जानते हैं, ऐसा ही गर्दानते हैं कि भाई तुम तो लफाफा सहाफ़ी हो। अरे भाई, लिफाफे इतनी आसानी से नहीं मिलते। और मैं अगर आपको बताऊं कि जो रिपोर्टर होता है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बल्कि मोस्टली चैनल्स हैं जिनके रिपोर्टर्स पेड भी नहीं हैं। रिपोर्टर्स को पैसों की भूख नहीं होती। एक सहाफ़ी को याद रखें कि कभी पैसों की भूख नहीं होती। सहाफ़ी को भूख होती है तो खबर की होती है। सहाफ़ी को भूख होती है तो खबर की होती है कि मेरी खबर सबसे पहले चले, मैं कोई खबर सबसे पहले ब्रेक करूं, मैं कोई एक्सक्लूसिव चीज़ सबसे पहले सामने लेके आऊं और मेरी कोई भी चीज़ पूरी दुनिया तक जाए। ये होती है सहाफ़ी की भूख। और सहाफ़ी कितने लेस पेड होते हैं, कितना सहाफ़ियों के साथ जुल्म होता है, कितना सहाफ़ी किस तरह से मारे जाते हैं, सहाफ़ियों के लिए कितना ख़तरा होता है, किस तरह से सहाफ़ियों को ब्लैकमेल किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। और आप लोग उठते हैं और लफाफा सहाफ़ी कह देते हैं। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, उसके बाद आज सदफ नईम साहिबा जो हैं वो शहीद हुई हैं। इससे पहले कितने सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हुए इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए और इसके बाद कितने सारे लोग जो हैं, कितने सारे सहाफ़ी जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हुए अल्लाह ताला को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन इन सहाफ़ियों के लिए कोई इंसाफ नहीं होगा। इससे पहले जो सहाफ़ी मारे गए, कोई इंसाफ नहीं मिला। आज सदफ नईम साहिबा जो हैं इस दुनिया से जा चुकी हैं, क्या इंसाफ मिलेगा उनको? उनकी जान की कीमत कौन अदा करेगा? एक जान की कीमत कोई अदा कर सकता है? यकीनन कोई नहीं अदा कर सकता। तो सहाफ़ियों के लिए कोई इंतज़ामात होने चाहिए, सहाफ़ियों के लिए सोचना चाहिए, हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए और तमाम जो इक़्तिदार आला हैं उन सब को सोचना चाहिए। और ख़ास कर हमें इस वक्त दुआ करनी चाहिए कि सदफ नईम साहिबा, अरशद शरीफ साहब, इन सब की जो फैमिलीज़ हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और हम सहाफ़ियों के हक़ में कुछ ना कुछ बेहतरी होनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।